नंगे पैर हाँ देव यात्रा पर निकले हैं और देवतुल्य मतदाताओं को मनाने के लिए वो निकल चुके हैं। किस तरह का संकल्प लिया है आज पहले दिन? देखिए, मैंने विधानसभा में चुनाव में उतरने से पहले मैं पिछले 25 साल से राजनीति में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ और 18 में टिकट मांगा, 23 में टिकट मांगा, 24 में टिकट मांगा, फिर अभी टिकट मांगा। राजनेताओं से भरोसा उठ गया और राजनीतिक पार्टियों से भरोसा उठ गया। ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि जब सब रूठ जाए या जहां कहीं अगर आपको विश्वास खत्म हो जाए तो फिर भगवान में ही विश्वास बचता है। और इसी के तहत मैं भगवान खाटू श्याम जी के दरबार में गया हूं और वहीं से प्रण लेके आया हूं कि बाबा खाटू श्याम जी अगर मुझे विजय श्री दिलाते हैं तो मैं टोंक से जहां मतगणना होगी उसके बाद वहां से किसी नेता या पार्टी के दर पर जाने की जगह मैं सीधा पैदल पैदल बिना नंगे पैर मैं सबसे पहले तो खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा जाऊंगा। आज मैंने ये भी तय किया उसके बाद कि देवली उनियारा में जितने भी देव स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लोग आस्था रखते हैं उन सारे देव स्थानों को ढोका जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। उसके तहत आज हमने उकलाना से देलवार महाराज के यहाँ से हमने अपनी यात्रा, देव दर्शन की यात्रा चालू की थी, जहां पर मैंने एक प्रण और लिया है, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि हम लोग उगाने पैर जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि जनता को, जो नेताओं को जो दया हम पर नहीं आई, पार्टियों को जो दया नहीं आई, कम से कम जनता हम पर दया करके और हम पर विश्वास जताएगी, हम पर भरोसा करेगी, हमें आशीर्वाद देगी। नरेश मीणा का मुकाबला देवली उनियारा की धरती पर कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूरचंद मीणा से है या बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से है? मेरा दोनों से किसी से नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। आते आते आप लोग ये कह दोगे कि दोनों ही पार्टियों की अब तो जमानत जब्त होने की कगार पे है। ये चक्रवात चल रहा है, ये तूफान खड़ा हुआ है और ये ऐसा चक्रवात है जो समुद्र के किनारे जब वो नावें खड़ी रहती है, ये चक्रवात उस समुद्र के किनारे खड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नावों को समुद्र में डुबो देगी और ये चक्रवात एक बड़ा तूफान बनकर 2028 में एक अलग ही रूप में ये राजस्थान की जनता के सामने आएगा। नरेश मीणा ने खुद ने अपने विद्वान से कहा कि लोगों को लग रहा है कि मैं चला नहीं जाऊं। ये प्रण तो ले लिया कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी है इस धरती पर। बिल्कुल आखिरी दम तक की लड़ाई लड़ेंगे। कल 28 तारीख नामांकन लेने का वापस दिन था। बहुत सारे लोगों का संशय है कि नरेश मीणा कहीं बेक नहीं हो जाए, नरेश मीणा इसको मना ले, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे से अभी किसी भी कांग्रेस के नेता ने बात करने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं की? उनकी औकात नहीं, उनमें दम नहीं है, वो सामना नहीं कर पा रहे अब नरेश मीणा का। और नरेश मीणा से किस मुंह से बात करे? क्या कहे कि हम तू बैठ जा, क्या कहे कि तू बेक हो जा? मैंने दर दर ठोकरे खाई, मैं प्रत्येक नेता के पास गया, ऐसा कोई कांग्रेस में नेता नहीं था जिसके दर में नहीं गया। गोविंद सिंह डोटासरा से 1 घंटे में बात हुई थी, क्या निकल के आया था उसमें? देखिए, मेरे को कांग्रेस में गोविंद सिंह जी डोटासरा साफ सुथरे आदमी नजर आते हैं, सच्चे आदमी नजर आते हैं। कई लोग पार्टियों में हो सकते हैं, कई लोग इमोशनल भी होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। उनसे मैं, जैसे ही मैंने रात में लिस्ट आई थी, हम भावुक हो गए थे, हमारे लोगों ने कहा कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम बेक हो गए थे। मैं सुबह उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं बेक हो गया हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी की मदद करूंगा और मुझे कहीं ना कहीं आप मौका देना। फिर उन्होंने भी कहा कि नरेश तो इधर उधर भटकने की जगह छबड़ा तैयारी कर, तो मैंने भी ये तय किया भाई मेरे को छबड़ा ही आप। लेकिन मैंने ये कहा कि ठीक है, फिर मुझे आप 12 का जिला अध्यक्ष बना दीजिए कांग्रेस का, लेकिन वहां तो प्रमोद जैन भाया बेटा है, वो तो बनने नहीं देगा जिला अध्यक्ष। प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, मुरारीलाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना, बोलना, मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में फिर 2028 में पार्टी मुझे टिकट देगी। ये चारों लोग वहां जाके कह देंगे नरेश को टिकट दिया तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे, जैसे अभी हुआ। मुझे पायलट साहब टिकट देना चाहते थे, मुझे डोटासरा जी टिकट देना चाहते थे, मुझे गोविंद सिंह डोटासरा जी, गहलोत साहब टिकट देना चाहते थे। इस बार ऐसा कोई नेता नहीं था हाईकमान में जो मुझे टिकट देना नहीं चाहता, लेकिन हरीश मीणा, उस केसी मीणा से क्या सेटिंग करके क्या करके और वीटो पावर कर दिया। और जो शब्द उसने बोला, वो इतना गंदा शब्द एक सांसद बोलता है, किसी कुत्ते को दे दो लेकिन नरेश नाम के कुत्ते को टिकट मत देना, उसी का बदला लेने यहाँ आया हूं हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र मीणा, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, एक हरिश्चंद्र तू है। बहुत यहाँ कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं थी, परशुराम जी, गोलचा जी, मुकेश जी, कुलदीप सिंह जी राजावत, इतने सारे लोग थे टिकट मांगने वाले। क्या कांग्रेस से नहीं मिला तुम्हें जो बीजेपी से आयात करके लाए हो पैसे की दम पे? और इसका कारण, पिछली बार राजेंद्र गुर्जर ने विजय भैंसला को हराकर इनकी मदद करी और इस बार ये केसी को हरा के
राजेंद्र गुर्जर की मदद करना चाहते हैं। इस गठजोड़ को तोड़ेंगे, इस गंदी राजनीति को खत्म करेंगे। सचिन पायलट से भी बात नहीं हुई, गोविंद चौटाला से बात हो गई। क्या कांग्रेस में वाकई जो है, आपको क्योंकि आपके भाषणों को मैं सुनता हूं तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि युवाओं का भविष्य जो है कांग्रेस कहीं न कहीं बीच में अंत कर देती, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, आती हो। जी, ये बात सच है। मैंने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देख लीजिए ना, अगर सचिन पायलट को मौका दिया होता राजस्थान में, 25 सितंबर की घटना आपके सामने, जिस तरह से शांति धारीवाल के यहाँ सब इकट्ठे हुए, उस दिन अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होता तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती। फिर मध्य प्रदेश में सर्वे सब बता रहे थे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी। ऐसा क्या कारण हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई? क्योंकि वहां भी एक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसकी पकड़ थी ग्राउंड में, उसको इन्होंने दरकिनार किया। और अभी वहां हरियाणा में भी यही हुआ। एक हुड्डा के परिवार के चारों तरफ कांग्रेस को घुमा दिया, शैलजा जी को नजरअंदाज किया, अशोक तंवर को नजरअंदाज किया, सब नेताओं को नजरअंदाज किया और खत्म हो गई कांग्रेस। मैं चाहता हूं अब तो कांग्रेस के बारे में ज्यादा चिंता क्यों करें। कांग्रेस हमने जो छोड़ दी तो उसकी बात करना बेकार है। जनता से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आज मेरा यहाँ जहां हम खड़े हैं अभी, यहाँ माता जी के मंदिर पे हमारा सुबह 10:30 बजे का टाइम था और मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 बज गए हैं। सुबह हम देलवार महाराज के फिक्स 8-9 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ टाइम पर। लेकिन जिस तरह से रोड पे जो युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, छात्रों का हुजूम उमड़ रहा है, अभी बुजुर्गों का आशीर्वाद थोड़ा कम मिल रहा है अभी, क्योंकि वो मेरे बारे में थोड़ा कम जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिवाली के बाद ये जो छात्र युवा जब उन बुजुर्गों को समझाएंगे, उनको मनाएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, तो फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी 13 तारीख के पहले पहले एक तरफा नरेश के साथ होगा। और जब बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ आ जाएगा, यूथ छात्रों को आप देख रहे हो, उसके बाद नरेश मीणा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 5 समर्थन मिला है नरेश मीणा को, अब क्या विजय बेसला का समर्थन मिलेगा? मैं तो विजय बेसला जी यही निवेदन करना चाहूंगा आपके